आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 और 226 के बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। दोनों का मेन पर्पज़ है फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट, लेकिन इन दोनों का जुरिस्डिक्शन काफ़ी अलग है। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों आर्टिकल्स के बीच के फ़र्क को समझेंगे और केस लॉज के थ्रू एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है नेचर ऑफ जुरिस्डिक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों आर्टिकल्स का नेचर ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है। तो हम पहले बात करेंगे आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का पावर देता है। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और ये पावर मैंडेटरी होती है। मतलब अगर कोई पिटीशन फाइल होती है जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड है तो सुप्रीम कोर्ट को उसे एंटरटेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 226 के बारे में। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा स्टैट्यूटरी राइट्स और लीगल राइट्स की इन्फोर्समेंट कर सके। यानी अगर कोई लीगल राइट या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वायलेशन हो रहा हो तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट के पास ये पावर डिस्क्रिशनरी होती है, मतलब वो डिसीजन कर सकते हैं कि पिटीशन को एंटरटेन करना है या नहीं, स्पेशली अगर कोई अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल हो। अब हमारा दूसरा पॉइंट है रेमेडीज़। तो हम बात करते हैं कि रेमेडीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं। तो पहले हम आर्टिकल 32 से रिलेटेड बात करेंगे। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने का पावर होता है, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरारी, क्यू वारंटो। ये रिट्स फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में ही इशू किए जाते हैं। अब हम वही बात करते हैं आर्टिकल 226 की। तो आर्टिकल 226 के अंडर भी हाई कोर्ट्स यही सेम रिट्स इशू कर सकते हैं, लेकिन वो लीगल राइट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड मैटर्स में भी इंटरवीन कर सकते हैं। हाई कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, अगर अल्टरनेटिव रेमेडीज़ अवेलेबल है तो वो पिटीशन को डिसमिस भी कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब बात करते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। तो पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 32 से रिलेटेड। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर इंडिया होता है, यानी इसके ऑर्डर्स पूरे कंट्री में फॉलो किए जाते हैं। अगर हम वहीं बात करें आर्टिकल 226 की, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन उसके रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल लिमिट्स तक होता है। यानी अगर केस किसी स्टेट में हो तो उस स्टेट के हाई कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन होगा, लेकिन अगर कॉज ऑफ एक्शन वही स्टेट में हुआ हो तो ही हाई कोर्ट्स उस मैटर को एंटरटेन कर सकता है। हमारा नेक्स्ट और चौथा टॉपिक है प्रिवेंटिव जुरिस्डिक्शन। तो हम पहले बात करते हैं प्रिवेंटिव जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 32 से रिलेटेड। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का मेन फोकस फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट पे होता है। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गया है तब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन लेने का ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड होता है। अब वहीं बात करते हैं आर्टिकल 226 में। तो 226 में हाई कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो प्रिवेंटिव रिट्स इशू कर सकते हैं। मतलब अगर कोई वायलेशन होने वाला है तो हाई कोर्ट उसे रोक सकता है। अब हम बात करते हैं अपने पांचवें टॉपिक के बारे में, जो है केस लॉज। तो हम पहले बात करेंगे आर्टिकल 32 के केस लॉज के बारे में। तो एक फेमस केस था रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है और इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। वहीं एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 32 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और एक और केस था बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बाउंडेड लेबर्स के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंटरटेन किया, जिसमें यह दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रोएक्टिव रोल को कैसे प्ले करता है फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 226 के रिलेटेड केस लॉज में। एक इम्पॉर्टेंट केस है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को रिव्यू किया जो लीगल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड था। वहीं एक और केस था TC बसप्पा वर्सेस टी नगप्पा,
जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 226 की जुरिस्डिक्शन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये लीगल राइट्स को भी कवर करता है। एक और केस है जैसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अशोक दुबे में हाई कोर्ट ने प्रिवेंटिव जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया, जिसमें वो फ्यूचर वायलेशंस को रोकने के लिए एक्शन ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है छठा, वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब अगर आर्टिकल 32 से रिलेटेड हम बात करें तो आर्टिकल 32 से रिलेटेड में ये है कि इसका यूज़ जब फंडामेंटल राइट्स डायरेक्ट वायलेट हो रहा हो तभी होता है। अगर मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का है तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब अगर वहीं हम सुप्रीम कोर्ट के बाद हम बात करते हैं हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 में, तो आर्टिकल 226 का यूज़ तब होता है जब लीगल राइट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव एरर से रिलेटेड रिलीफ चाहिए हो और जब इमीडिएट लोकल इंटरवेंशन की ज़रूरत हो। ठीक है, अब हम इसे कंक्लूड करते हैं। तो दोनों आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 कोर्ट्स को राइट्स इन्फोर्स करने का पावर देते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक लिमिटेड है, जबकि आर्टिकल 226 ब्रॉडर है और लीगल राइट्स को भी कवर करता है। दोनों का अपना रोल है और दोनों आर्टिकल्स से हमारे एक्सेस टू जस्टिस का स्कोप काफ़ी वाइड हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।